बाद मेरे पापा लाइक 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं फॉर डिफरेंट रीजंस. अभी रिसेंटली हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे. दिस सैटरडे, नो, दिस फ्राइडे ओनली. या दिस फ्राइडे वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल. और या सो एवरीथिंग इज अ मेस. इट्स लाइक कोई लाइक कुछ अच्छे चीज़ ज़्यादा देर तक हो ही नहीं रहा है मेरे लाइफ पे. बट एनीवेज, all of these might sound as an excuse, but I feel very very exhausted and tired with so much bad things going around me. Like I genuinely feel very tired and exhausted. अभी एक्चुअली सुबह 5 बज रहे. मुझे इतना नींद आ रहे थे रात को कि मैंने ऐसे ही ड्रेस मेकअप करके मैं सो गए थे 12 बजे. और फिर 4 बजे या 3 बजे तक अलार्म दे के रखे थे ताकि लाइक एटलीस्ट लाइक फिल्मिंग करने के लिए थोड़ा तो एनर्जी चाहिए. तो इसलिए मैंने 12 बजे सो गए थे एंड 3 बजे या 4 बजे तक अलार्म दे के रखे थे. तो अभी मैंने उठ के सारे सब कुछ रेडी करके मैं फिल्मिंग करना शुरू की हूँ. बट मेंटली आई फील वेरी वेरी स्ट्रेस्ड एंड एक्सॉस्टेड. सो लाइक या आई होप कि न्यू ईयर 2025 थोड़ा लाइक बेटर जाए मेरे लिए, मेरे पापा मम्मी के लिए. आई डोंट केयर मेरे लिए कैसा जाए. आई डोंट केयर अबाउट माई सेल्फ, बट मेरे पापा मम्मी, मेरे फैमिली लव्ड वंस, आई होप कि उन सभी लोगों का अच्छे जाए. तो उन लोगों का अच्छे जाए तो मेरा भी अच्छे ही जाएगा. या सो आई फील सो एक्सॉस्टेड लाइक मैं बता भी नहीं पाऊँगी कितना एक्सॉस्टेड मुझे लग रही है अभी. बट या आई हैव टू पुल थ्रू. आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड या जस्ट मूव ऑन विथ माई लाइफ. एंड डोंट वरी, मैं बीच बीच में ऐसे कैप्स और भी दे रही हूँ क्योंकि एज आई सेड प्रीवियसली माई वीडियोज़, क्योंकि अभी शिफ्टिंग का टाइम है तो बहुत बहुत वो उसको लेकर भी स्ट्रेस्ड हूँ. तो मुझे वीकेंड में बस सैटरडे संडे ही छुट्टी मिलता है. तो वो सैटरडे संडे को मैं यूटिलाइज करती हूँ ज़्यादा के ज़्यादातर लाइक अपार्टमेंट के कुछ करने का. तो जैसे कि मेरा बेड, ये मेरे रूम है अभी, तो मेरा ये बेड जाने वाले है अपार्टमेंट में, शिफ्टिंग करवाना पड़ेगा. तो उनके लिए भी आज या कल के अंदर मुझे पूरा रेडी करके रखना पड़ेगा ताकि वर्कर्स लोग आए और ये बेड खोल के वहाँ पे लेके जाए. सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर ह्यूज टास्क क्योंकि मेरा बेड का मैट्रेस बहुत भारी है, एक्सट्रीमली भारी. मैंने अपने बेड के अंदर से सब कुछ निकाल लिया. मेरा बॉक्स बेड है तो सारे सामान निकाल लिया मैंने, बट 2-3 सामान है जो मैं पापा का हेल्प चाहिए मुझे. तो या a lot of things are going on. But anyways, मैं आज के वीडियो में
नींद ना टूट जाए. But let me know which one do you guys like more, like ukulele or guitar. मुझे दोनों ही पसंद है. I think it depends on your preference. अगर किसी को like folk song ज़्यादा अच्छा लगता है तो I think ukulele is a perfect match for your folk songs. और मैं अगले चीज़ में अपनी गिटार दिखाने वाली हूँ. So अभी मैं दिखाने वाली हूँ the guitar. It's pretty huge, so give me some time. I don't know अगर आपको चेन की आवाज़ सुनाई देगी. This is my guitar. ये फिट ही नहीं हो रहा है इधर. Can you guys see? ये एकदम mahogany wooden कुछ है. I mean शॉपकीपर दुकानदार वही बोल रहे थे. मैं इसके ऊपर ज़्यादा लाइक टैपिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आवाज़ हो जाएगा ज़्यादा तो आपकी नींद टूट जाने वाले हैं. अगर आप सो चुके हो तो होपफुली नहीं सो चुके हो. होपफुली यू गाइस आर वाचिंग. पहला बार मैं ASMR पे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मत सो जाओ. देखो भाई. So it's pretty nice. वुडन फिनिश है. और इसका तो इसको फिशमैन बोलते हैं. आई थिंक फिशमैन. और यहाँ पे लाइक इनबिल्ट ट्यूनर एंड इक्वलाइजर सब कुछ है. तो यहाँ पे यू कैन ट्यून इट बट उसके लिए यू हैव टू लाइक आपको यहाँ पे बैटरी डालना पड़ेगा. वो 9 वोल्ट का बैटरी जो मैंने अभी नहीं खरीदी हो. आई विल बाद में देख लेंगे. अभी मैं फ़ोन के ट्यूनर से ट्यून कर लेती हूँ.
इसको मैंने अभी भी ठीक तरीक़ा से यूज़ करना नहीं आ रहा है मुझे. Yeah. Can you see it, guys? Can I zoom it? I can't zoom it. But I'll try to attach the picture over here. Yeah, इसका memory card है यहाँ पे memory card है. तो इसको अगर if you take it out and put it in the SD card reader in your laptop, आपको सारे pictures मिल जाएगा. और इससे you can take video also. But I still can't figure it out how to take a video from this. अगर किसी के पास ये चीज़ है, आपके किसी के पास है, please write it down in the comments and help me out. क्योंकि मुझे बहुत पसंद है vintage या digital कैमरा से वीडियो एंड पिक्चर्स लेना. एंड दिस हैज़ लाइक दैट ओल्ड रेट्रो डिजिटल वाइब. तो मुझे बहुत बहुत पसंद है ये. दिस इज़ वेरी प्राइसी ऑल्सो. ये छोटी चीज़, आई डोंट नो इफ ही गॉट स्कैम्ड और नॉट, बट प्रॉब्ली गॉट स्कैम्ड, बट इट्स फाइन. दिस थिंग इज़ वेरी प्राइसी, एक्सट्रीमली प्राइसी. एंड लाइक मेरे हिसाब से इट्स प्राइसी. इट टुक अराउंड लाइक व्हाट, ये एटसी से ख़रीदा है उन्होंने, एंड इट टुक 4,000 या 5,000 शिपिंग चार्जेस इंक्लूडेड. तो वो मुझे बहुत ही महंगा लगा. एंड बट या इट्स क्यूट, इट्स क्यूट. ये गिफ्ट एक्चुअली 2 महीने लग गए आने के लिए. एंड हम लोग को दोनों को ही लगा कि चलो भाई तुम तो पूरा स्कैम हो गया, पैसा भी गया, गिफ्ट भी नहीं आया. लेकिन थैंकफुली 2 महीने बाद आ चुका है. लेट मी क्लोज दिस नाउ एंड लुक. क्लोज करने के बाद बाय बाय दिखेगा. हाउ क्यूट. ये आप कोई की रिंग ही है एक्चुअली. और इसका चार्जर भी है यहाँ पे, USB चार्जर. और ये छोटा ऐसा एक बॉक्स में आया है. साइड पे रखती हूँ अभी के लिए. So this was the first gift जो मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है. सेकंड गिफ्ट जो उन्होंने दिया है, लेट मी शो इट टू यू, क्योंकि ये वाले आने का कोई गारंटी नहीं था. 2 महीने लग गए थे. तो उन्होंने उनको लगा कि ये पैसा तो गया, गिफ्ट भी नहीं आएगा, तो उन्होंने दूसरा गिफ्ट खरीद लिया, वो भी ऑनलाइन से. बट क्या आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है, बट आई विल ओपन इट फॉर यू गाइस. Can you guys guess कि इसके अंदर क्या है? Let me just show it to you. इसको खोले कहाँ से? मेरा एकदम एस्थेटिक वाला अनबॉक्सिंग नहीं होता है. यहाँ से पुश करती हूँ. Much better. I like this packaging, like finished box का जो texture है. I like that. यहाँ पे लिखा है Made in India. And click. As you can see, it's handcrafted pens. So yeah. उन्होंने मुझे एक अच्छे फाउंटेन पेन गिफ्ट किया है. ये भी खोलने के लिए मेरा. ये सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है. कौन पढ़ता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स? यहाँ पे एक रीफिल है एक्स्ट्रा. और ये पता नहीं क्या है, बट होगा
is the pen. Look at it, so cute. As I said, मुझे रेड पसंद है, तो उन्होंने मुझे रेड कलर की पेन गिफ्ट किया. I mean इंक रेड नहीं है, लेकिन अच्छा इसका तो ट्विस्ट है. Look at the tip. Look at the tip. So cute. वाह, मुझे इन्फ्लुएंसर वाइब्स आ रहे हैं अभी. वो जो मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाते हैं ना ऐसा करके. So it is so cute and so nice. मैं कुछ लिख के दिखाती हूँ. मैं यहाँ पे छोटा सा हार्ट ड्रॉ करूँगी. Cute. Actually मुझे फाउंटेन पेन, वो वाले फाउंटेन पेन चाहिए था जो पीछे में वो जो फेदर्स रहते हैं एंड टू डिप इट इन द इंक, बट आई थिंक वो वाला उनको नहीं मिल रहा था उस टाइम, आउट ऑफ स्टॉक या ऐसा कुछ था. बट आई लाइक दिस एक्चुअली. मैं ये पेन लेकर हर जगह जाऊंगी जहाँ पे सिग्नेचर की ज़रूरत होगा. मैं ये पेन से साइन करने वाली हूँ. तो yeah, I'll just pack this up quickly. Let me guys know कि इन दोनों गिफ्ट से ये डिजिटल कैमरा और ये फाउंटेन पेन आपको कौन से ज़्यादा अच्छा लगा. ये बंद क्यों नहीं होता है? Yeah, I think it's fine now. And you know the cutest part, मुझे ये पेन के साथ ये नोट भी मिला जो उन्होंने लिखा है हैप्पी बर्थडे दीपजानी, और इसके अंदर इज वेरी सिंपल एंड क्यूट नोट. ही इज अ वेरी सिंपल मैन. लाइक उसको ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट कुछ पसंद नहीं है. He wrote कि this gift is for all the wonderful stories we will write together. Wishing you a very happy birthday. Love, और उनके नाम. It's like a little, and I love handwritten notes, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. I'll always keep this. If you guys ever send me notes, like future में जब मैं अपने vlogging channel और भी ज़्यादा better करने वाली हूँ, और होता है ना जब बड़े बड़े जो vloggers लोग they have like PO boxes and stuff जहाँ पे उनके subscribers लोग कुछ भेजते हैं. I don't know how to get that, but anyways, but if you guys ever send me handwritten notes, something that you appreciate about me, I will forever be grateful for that. I love handwritten notes. I love it so much. Like मैं कुछ एक स्क्रैप बुक में चिपका के रखूँगी. और या अब बर्थडे, एग्जैक्ट बर्थडे पे नहीं, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने बर्थडे के पहले ही मुझे अचानक ड्राइंग पेंटिंग करने का शौक हुआ. मुझे अचानक नहीं है, हॉबीज उठ के आ जाता है कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये वो करना है. तो मुझे कुछ दिनों से लाइक पेंटिंग करने का बहुत शौक हो रहा था, तो उन्होंने मुझे एडवांस्ड बर्थडे गिफ्ट दे दिया. Gouache colors. I don't know if the correct pronunciation is gouache or gouache, but yeah, I call it gouache. इसमें 24 sets है, I think. Yeah, 24.
मुझे कभी कभार लगता है कि एज एन एसएम आर्टिस्ट मेरा क्वालिटी डिमिनिश हो चुका है पहले से। लाइक पहले मैं बहुत साउंड्स के ऊपर फोकस करती थी, लेकिन आजकल के वीडियोस में आई हैव नोटिस कि मैं ज़्यादा टॉपिक के ऊपर फोकस करती हूँ, which is not good. I think there is a difference between focusing on a particular topic and focusing on sounds, and there is one where you can combine both. But I promise I will try to do better. जैसे कि अभी मैं रात को कर रही हूँ ना, तो आई डोंट नो आपको अगर सुनाई देगा या नहीं, लेकिन मेरे मामा मम्मी घर पे जो भी रहता है वो लोग आवाज़ करते हैं सोने के टाइम, लाइक स्नोरिंग या स्नोरिंग, डिफरेंट टाइप का आवाज़ करते हैं सोने के टाइम। और उसके लिए थोड़ा मैं डिस्टर्ब होती हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे एंड आई हैड टू कट द वीडियो and refilm it again. So yeah, that also kind of makes me feel very frustrated at times, and that is not their fault. मैं उन लोगों को कभी दोष नहीं देने वाली हूँ, because सोने के बाद किसी को पता नहीं चलता है कि क्या वो लोग करते हैं. So it is fine, that is fine. जब अपार्टमेंट में शिफ्ट करूँगी, anyways I'm filming in a separate room. ये वाले रूम मेरे अभी जो बेडरूम है, this is a common room with my parents. Like सेम डोर है दोनों का ही, तो इसलिए शायद ज़्यादा आवाज़ आता है. बट वहाँ पे दो दूसरे रूम होंगे ऑल टुगेदर, तो दो दरवाज़ा होंगे, तो मैं दोनों दरवाज़ा बंद करने के बाद आई होप कोई साउंड ना आए. बट या आई विल अगेन ट्राई टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ माई वीडियोज़. ये जस्ट मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मुझे लग रहा था कि आई थिंक आई हैव डिटोरिएटेड. सो बट एनीवेज बैक टू द टॉपिक. मुझे ये बहुत पसंद आए. मैं 12 साल पेंटिंग सीखी हूँ. उतना अच्छा पेंटिंग नहीं करती हूँ, लेकिन 12 साल सीख लिया, क्योंकि आई थिंक एवरी बंगाली पीपल कैन रिलेट कि बंगाली हो या नॉन बंगाली हो, I don't know, but I just can speak for Bengali people for now कि बच्चे 15 या 16 उम्र तक उनको घर में सब कुछ सिखाया जाएगा. पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, सब कुछ. तो मेरे घर पे मुझे डांसिंग सिखाया गया था, लेकिन मुझसे डांसिंग हो नहीं पाया क्योंकि आई वॉजंट अ डांसिंग पर्सन, आई वॉज मोर इनटू सिंगिंग. तो मैंने 14 साल क्लासिकल सिंगिंग किए हैं और 12 साल पेंटिंग. आईएससी के पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि आईएससी के टाइम मम्मी ने बोला कि पूरा पढ़ाई पे फोकस करो. बट या आई एम नॉट दैट गुड एट एनी ऑफ दीज, ओके, बट आई थिंक आई एम एवरेज. लाइक मुझे आता है पेंटिंग करना, और मेरे पास डिप्लोमा भी है, क्योंकि वो तो आई गेस एक ईयर कंप्लीट होने के बाद मिलता है सभी लोगों को, लाइक 6th ईयर या 7th ईयर, मैं भूल गई हूँ, बहुत पुराने ज़माने का बात है. बट या आई थिंक आफ्टर कंप्लीटिंग 6th ईयर या 7th ईयर यू गेट अ डिप्लोमा. तो वो हो चुका था मेरा. और सिंगिंग का जो होता था ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, आई फॉरगॉट मैं कौन सी ईयर तक कंप्लीट की हूँ. लेकिन या तो मुझे अचानक फिर पेंटिंग करने का मन आया है. मैं कभी कभी आईपैड पे डिजिटल पेंट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता. तो मैं ये क्विकली ओपन करके आपको दिखा दूँगी. आई नो इट्स नथिंग मच इंटरेस्टिंग, बट स्टिल. आई होप ये गिरना चाहे. I love it. I just absolutely love it. Look at all the beautiful shades.
focus on one of the color tubes. Yes, scarlet. Scarlet. I love red, तो मुझे रेड ही पिक किया मैंने. Scarlet, scarlet. और इसको ये टैप भी like अच्छा भी like hardy cap है. Okay, let's keep this back. इसको मैं अभी साइड करके रखती हूँ. इसके साथ साथ मैंने खुद खरीदे है ये चीज़. डॉम्स का ऑयल पेस्टल्स. मैंने एक्चुअली कभी ऑयल पेस्टल से कभी कलरिंग नहीं किया. Like never. This is my first time. I don't know what this is. Cross. I don't know. कुछ sharpen करने के लिए. I have no idea. But yeah. Look at the color. इसको भी अभी के लिए साइड करके रखती हूँ. The second cheese I got, third cheese actually, is color pencils just to like border. अगर मुझे border करना बहुत पसंद है पेंटिंग में तो. इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया क्योंकि कोई भी पेंटिंग में मैंने बॉर्डर नहीं किया अभी तक विद कलर पेंसिल्स. बट ये कलर पेंसिल्स तो हम लोग सभी लोग यूज़ कर चुके हैं स्कूल लाइफ में. सो नथिंग न्यू. नेक्स्ट इज मुझे ये नोटबुक दिया है टू पेंट ऑन. ये है 300 GSM का नोटबुक जो थोड़ा लाइक मोटा वाला पेपर होता है. Would you guys like to see मैंने क्या पेंट किया है अभी तक? It's not that great, but yeah. ये मेरे फर्स्ट पेंटिंग मैंने जब नोटबुक में लाया एंड दैट टाइम इट वाज क्रिसमस. तो बस मैं एक इंस्पिरेशन लिए थे पिंटरेस्ट से. और ये एक डियर, क्रिसमस डियर. पता नहीं क्या मैंने पेंट करने की कोशिश किया लेकिन कुछ किया है. ये है डियर का
थिंक इसका ऑनलाइन में थोड़ा कम प्राइसेस थे, बट बस दिखाई दिया, मुझे लेने का बहुत शौक था। Look at its tiny little eyes, and little bit of nose and this mouth. इस पे मैंने खरीदे थे कुछ पैसा रखने के लिए, लेकिन आई थिंक अभी के लिए मैं अपार्टमेंट का चाबी वगैरह इसके अंदर रखती हूँ। और ये वाला मैंने ऑनलाइन से खरीदे हैं, क्योंकि ये मैं साइंस सिटी मेला पे ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला। नहीं, आई थिंक ये मिला था, लेकिन इसका प्राइस कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। ऑनलाइन पे बहुत ही कम था, मैंने देख के गए थे, वहाँ पे 250 बोल रहा था, लेकिन ये 100 का होना है ऑनलाइन से, तो मैंने इसीलिए ऑनलाइन से ले लिया। और ये मैंने लिए है गिटार पिक जो है, वो सारे पिक्स इसके अंदर रखेंगे। मैंने ये सारे पिक्स इसके अंदर रखे और ये कुछ वो गिटार के साथ दिए है, एलन की बोलता है इसको टाइट करने के लिए। ये जो फ्रेट बोर्ड है, इसको टाइट करने के लिए एलन की। But this is also so cute, so cute. तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन से वाले पाउच आपको ज़्यादा पसंद आए, द पिंक वन या द पर्पल वन। मुझे बताना ज़रूर। The next thing that I got as a gift is this bracelet, along with this bracelet. ये भी साइंस सिटी के मेला से ही लिया है ये। और ये मुझे ये टाइप ब्रेसलेट का बहुत शौक था। लाइक मैंने अमेज़ॉन के विश लिस्ट करके रखी थी, लेकिन वहाँ पे बहुत प्राइस था ये सारे, ये जो ट्रिपल लेयर ब्रेसलेट्स का। आई थिंक 400 या 500 या 300 ऐसा कुछ था, लेकिन ये मुझे 150 रुपये में मिल गया। आई डोंट नो कहीं और पे इससे भी चीप मिलता है या नहीं, शायद मीशो से चीप मिलेगा, लेकिन इसका क्वालिटी अच्छा है, ख़राब नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो ये दिखा लेती हूँ। So cute, look at this lily flower जो है, lily charms, and यहाँ पे जो dangling एक charms है, and look at the shiny glittery glow. मुझे बहुत क्यूट लगा ये चीज़। और ये वाला भी बहुत क्यूट है। I don't know if you guys can see, but these white are like little tiny hearts. It's not like circle pearl whites, but tiny heart. मैं पहन के दिखाती हूँ और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन से वाले ब्रेसलेट ज़्यादा अच्छा दिख रहा है।
ये नोटबुक मिला है। I mean, गिटार के साथ फ्री नहीं दिया, ये अलग से खरीदा पर obviously. But look at this notebook, so beautiful, so cute. मैं पिंक कलर का ढूंढ रही थी लेकिन ये वाला क्यूट दिखा तो मैंने ले लिया। And look at this tiny little keychain, या पता नहीं ये क्या है, I think bookmark टाइप का कुछ है। Oops. इसका पीछे पूरा पिंक है और सामने ये फ्लोरल डिजाइन्स है। So cute. और मैंने फर्स्ट शीट पे लाइक सारे गिटार कॉर्ड्स गूगल से प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे चिपका दिया क्योंकि आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड आई वांट माय नोटबुक टू हैव एवरी पॉसिबल थिंग। ये सारे मेजर कॉर्ड्स हैं, ये माइनर कॉर्ड्स हैं, ये सेवंथ कॉर्ड्स। आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट मेरे सर सिखाए थे A7 B7 C7 A minor 7 B minor 7 D minor 7, so seventh chords, major seventh chords, minor seventh chords। और ये वाले chords अभी तक मुझे पता नहीं है, सर से पूछने वाले हैं कि I don't know what these chords are, but मैंने पेस्ट कर दिया। और मैंने पहला जो सॉन्ग लर्न कर रही हूँ वो एक बंगाली सॉन्ग है, जागो रोने जाए पीपा बोरी। सो मैं हमेशा लाइक लिरिक्स लिख लेती हूँ और लिरिक्स लिखने के बाद आई राइट लाइक कौन से कॉर्ड किस लिरिक्स पे जाते हैं। सो बट या दैट इज इट फॉर द नोटबुक। नेक्स्ट जो मुझे मिला है इज दिस, ये मेरे पापा ने मुझे दिया है। एक्चुअली ये गिफ्ट मेरे पापा को मिला है एज अ गिफ्ट और वो मुझे दे दिया एज अ गिफ्ट, सो आई थिंक नाउ इट्स माइन। दिस लिटिल टाइनी इंडोर प्लांट, इसका नाम है आई थिंक ब्रोकन हार्ट्स और साइंटिफिक नेम है समथिंग कॉल्ड मॉन्स्टेरा। या कैन यू सी दिस टाइनी सेपलिंग यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, लाइक इंडोर प्लांट्स स्पेशली मुझे बहुत 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 पसंद है। मैं जब अपार्टमेंट में अपने बेडरूम में मैं हर जगह पे प्लांट्स लगा लूँगी। मैंने रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड के साथ बर्थडे के पहले एक टेरेरियम वर्कशॉप पे गए थे, वहाँ पे टेरेरियम बनाए हैं जो मैं पिक्चर्स बाद में आपको दिखाऊंगी। मैंने वीडियो भी किया है उस दिन का, सो आई विल पोस्ट इट एज अ व्लॉग लेटर ऑन। पता नहीं वो लेटर ऑन होने वाला है लेकिन आई पोस्ट इट। एंड मैंने वो एक्चुअली टेरेरियम घर में नहीं लाया है कि वो बहुत बड़ा ग्लास बोल है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को ही दे दिया कि तुम रख लो भाई, मैं बाद में ले लूँगी अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो। और वहाँ पे हम लोग छोटा छोटा वो वर्कशॉप पे क्ले मिनिएचर्स बनाए हैं, नॉट क्ले बट वो जो फेविक्रिल का मोल्डेड मिलता है ना ऑनलाइन पे, तो वो मोल्डेड से रेजिन का छोटा छोटा मिनिएचर्स बनाए हैं। इट्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट बट या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो मैं बर्थडे के पहले दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ साइंस सिटी ट्रेड फेयर में
फिर वहाँ से एक्चुअली हमारे प्लान था ट्रेड फेयर, वहाँ पे मेला से वो वर्कशॉप में जाना, टेरेरियम वर्कशॉप, वहाँ से होकर घर वापस आके वो बोले थे कुछ कुकीज़ बेक करने वाले हैं हमारे साथ, तो वो कुकीज़ बेक करके फिर डिनर कहीं रेस्टोरेंट पे डिनर खाने जाएंगे रात को, लाइक रात को मतलब 7 बजे को, क्योंकि मुझे 7:30 बजे के अंदर मुझे घर वापस आना है, उसके ज़्यादा देर होगा तो ख़त्म मैं। बट या लेकिन लास्ट 2 प्लान्स नहीं हो पाया, क्योंकि वो जो हम लोग जो वर्कशॉप में गए थे, इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम, सो मच आवर्स, सो मच, लाइक बहुत देर हो गए थे, वहीं पे 7 बज गए थे। हम लोग 3 बजे से वर्कशॉप में घुसे थे और वहीं पे 7 बज गए थे, तो बाकी 2 प्लान्स हो ही नहीं पाया। बट इट वॉज ऑल राइट, इट वॉज वेरी फन टू बी इन वर्कशॉप्स। तो पता नहीं क्या हुआ मेरा बॉयफ्रेंड को रिसेंटली, अभी लाइक ही इज़ लुकिंग फॉर मोर वर्कशॉप्स लाइक एज अ डेट। सो अगर इफ़ यू गाइज हैव बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, और लाइक इवन इफ यू आर सिंगल, जस्ट टेक योर फ्रेंड्स। ये वर्कशॉप थोड़ा महंगा होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है बहुत अच्छा होता है। सो लाइक रिसेंटली वी आर लुकिंग फॉर कुकिंग क्लासेस वर्कशॉप, फिर पॉटरी क्लास का वर्कशॉप होता है, तो वो भी हम लोग ढूंढ के जाएंगे। मिला एक दिन 600 रुपये पर हेड है। और एक चीज़ मैं भूल गई, क्या बोलने जा रही थी मैं। वर्कशॉप के साथ साथ मैंने नोटिस किया, मैं भूल गई, कोई एक वर्कशॉप ही होगा शायद जो मैं बोलने जा रही थी, जो मुझे बहुत पसंद आया है, जो मैं जाने के लिए बहुत मन कर रहा है मेरा। एक तो कुकिंग क्लासेस प्लान की हो हम लोग, पॉटरी क्लासेस, और एक क्या था याद नहीं आ रहा है। बट एनीवेज मैंने जो टेरेरियम वर्कशॉप में गए थे, एक्चुअली आई कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर जो ये सारे वर्कशॉप्स करवाते हैं। वहाँ पे स्पीड डेटिंग भी होता है, तो इफ़ यू गाइज एंड इफ यू गाइज आर सिंगल एंड यू गाइज आर फ्रॉम कोलकाता और बैंगलोर, आई थिंक दे डू इट इन बैंगलोर, पुणे ऑल्सो, सो इट्स कॉल्ड स्मॉल वर्ल्ड। आई थिंक इंस्टाग्राम ID विल बी small.world, तो वहाँ पे यू गाइज कैन चेक इट आउट। लाइक मैंने सर्च किया था, तो मैंने देखा कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मैंने देखा कि they do speed dating and stuffs and some other activities also, I think. तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। But if any of you guys are interested in those kind of things, देख लेना इंस्टाग्राम पे क्या है वहाँ पे। बट आई एम प्रीटी श्योर, आई हैव हर्ड, वो जो बंदा थे वहाँ पे उस दिन वर्कशॉप करवा रहे थे, वो बोल रहे थे कि या वी हैव लाइक स्पीड डेटिंग एंड स्टफ्स आल्सो। आई वाज लाइक ओह वाओ। आई मीन कोलकाता में ये सब उतना ज़्यादा होता नहीं है, उतना ज़्यादा ओपन माइंडेड नहीं है यहाँ के आदमी लोग, लेकिन आई मीन इट्स नाइस टू सी दैट कि यहाँ पे भी वो सब होता है, ब्लाइंड डेट्स, स्पीड डेटिंग, चलो ठीक है कोई तो ऑर्गेनाइज कर रहा है। लेकिन हाँ थोड़ा महंगा है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। जो मुझे थोड़ा वियर्ड लगता है कि उतना भी पैसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वही एक्सपीरियंस के लिए अगर आपको लाइक फन एक्टिविटीज़ चाहिए दोस्त लोगों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, तो यू गाइस कैन लुक आउट फॉर ऑल दीज वर्कशॉप्स जो होता है कोलकाता पे। एनीवेज लेट्स गेट बैक टू द गिफ्ट्स, और 2 गिफ्ट्स बाकी है दिखाने के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ अ बुक दैट आई गॉट, ये भी मेरा बॉयफ्रेंड ने दिया है। वो एक्चुअली दूसरा दिन फिर से साइंस सिटी में गए हैं एंड आई एम ऑब्सेस्ड, बाय द वे मैंने पहले बार भी बताई हुआ है आप लोगों को, बट आई थिंक सो कि माई फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल द टाइम इज ट्वाइलाइट। आई नो छपरी मूवी है, बट अगेन आई विल जस्टिफाई इट व्हाई इट्स माई फेवरेट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टिंग स्किल्स। आई नो कि वहाँ की एक्टिंग बहुत ही बेकार है, डायलॉग बेकार है, मेकअप एंड एवरीथिंग बहुत बेकार है, बट स्टिल आई वुड से ट्वाइलाइट इज़ माई फेवरेट एंड फेवरेट, क्योंकि होता है ना कि आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट सभी के लाइफ पे एक कंफर्ट मूवी होता है, लाइक चाहे वो मूवी जितना ही छपरी हो, जितना ही बूढ़ा हो, लेकिन वो मूवी देखते ही आपके मन खुश हो
becomes really good, तो उसको कहते हैं comfort movies. तो मेरे लिए Twilight is my comfort movie. Twilight and the Vampire Diaries, the show. But Twilight again, the Twilight, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, even more than Vampire Diaries. Like I know कि Vampire Diaries is a much better vampire show, but actually मुझे vampires का genre मुझे बहुत पसंद है. But Twilight वाला एक अलग ही feeling देता है. I don't know how. The soundtrack, Linkin Park का soundtrack, Paramore का Decode, and the vibe of that movie, like वो 2008 वाला, as I said कि I love retro vintage stuff, तो वो एक थोड़ा nostalgic होता है. 2008 वाला vibe, वो जो एक I don't know, people who have watched Twilight, people who are fan of Twilight, they'll understand me, I guess. But वो movies जब भी मेरा mood off हो जाता है, जब भी मुझे बहुत काम का प्रेशर है, मैं ना बस कुछ नहीं करती हूँ, मैं बस वो मूवी चला देती हूँ. मैं देखती भी नहीं हूँ उस मूवी की तरफ, बट वो जो चल रहा है मेरे कान पे आ रहा है वो आवाज़, वो सुनते ही मेरा मूड अच्छा हो जाता है. दैट्स लाइक माई कम्फर्ट मूवी. तो मेरा बहुत शौक है कि मैं ट्वाइलाइट के सारे बुक्स रखने वाली हूँ अपने पास, लाइक ऑल द बुक्स, मूवी बुक्स भी और लाइक ओरिजिनल बुक्स भी. तो मेरे पास पहले वो फर्स्ट वर्जन ऑफ द ट्वाइलाइट थे, लेकिन वो जो बंगाली में वही बुक बोलता है, टर्माइट्स, खा लिया पूरा बुक, बर्बाद. मैंने फिर से ऑर्डर किया, ये वाले मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया, और इसके साथ साथ और एक बुक भी उन्होंने खरीदा है जो अभी तक मेरे पास नहीं आया है. ब्रेकिंग डॉन, एक्लिप्स वाला मेरे पास है, ट्वाइलाइट वाला बुक आने वाला है, एंड या मूवी वर्जन का भी कोई बुक्स ले लूँगी मैं ट्वाइलाइट का. बट सो फार दिस इज़ द न्यू मून जो मुझे अभी मिला एज अ गिफ्ट. सो मैंने चैप्टर 1 पढ़ लिया. मुझे बुक्स उतना ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, आई एम नॉट अ रीडर. मैं ज़्यादा मूवीज़ देखती हूँ, बट अगेन सिंस इट इज़ ट्वाइलाइट आई एम रेडी टू गिव इट अ गो. Oh god, that smell. But yeah, and the last gift is something which is absolutely again very cute. वो है मेरे नए फ़ोन केस. Isn't it cute? Isn't it so cute? मेरा पहला जो फ़ोन केस था, I think you guys have seen it, but I'll still try to show it to you guys. ये वाला मेरा पुराना फ़ोन केस है. ऑब्वियसली मैं अभी ये यूज़ करने वाली हूँ, लाइक ऑल्टरनेटिव करके यूज़ करने वाली हूँ. मुझे क्यूट क्यूट चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट कवर्स ना ज़्यादा लाइक कुछ महीनों बाद येलोइश हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है. ये मेरे पुराने कवर है और ये मेरा नया कवर है. पता ना मुझे कौन सा बेटर है. एंड ये है वो जो चार्म्स, मुझे ये लगाने का बहुत शौक था. लाइक ऐसा करके अपने फ़ोन लो, बात करो, और अगर एक्सीडेंटली आपके हाथ से फिसल गया फ़ोन तो नहीं गिरेगा. सो क्यूट. इवन कि मेरा वॉलपेपर भी पिंक हार्ट है. अभी सुबह 6 बज रहे हैं, तो बट isn't it cute cute? ये माई मेलोडी है, कुरोमे वाला था लेकिन मैंने नहीं लिया, मुझे माई मेलोडी ज़्यादा पसंद है. Isn't it cute? But yeah, that is it for the gifts. Look at this tiny little teddy bear face. और फिर यहाँ
if any of you guys reached till the end of this video, I have few questions for you जो आप कमेंट में ज़रूर बताना. बिटवीन यूकेलेली एंड गिटार कौन से वाले आपको ज़्यादा पसंद आए हैं? बिटवीन दीज टू चार्म्स ब्रेसलेट कौन से वाले ब्रेसलेट आपको ज़्यादा पसंद आए हैं? बिटवीन दीज टू फ़ोन कवर्स कौन से वाले फ़ोन कवर आपको ज़्यादा पसंद आए हैं? बिटवीन ऑल दीज पेंटिंग्स, जो भी एमेच्योर पेंटिंग्स हैं, कौन से वाले आपको थोड़ा बेटर लगा है? लाइक विच वन लुक्स नाइस? एंड बिटवीन दीज टू पाउचेस कौन से वाले पाउच आपको ज़्यादा बेटर लगा है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो डिजिटल कैमरा और जो मुझे फाउंटेन पेन मिला है, इन दोनों के बीच कौन से वाले आपको ज़्यादा बेटर गिफ्ट लगा है? लेट मी नो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन का आंसर्स इन द कमेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का प्रेफरेंस क्या है और मुझे पता चले कि आप लोग एंड तक, वीडियो के एंड तक आए हो. इफ़ यू गाइस हैव कम टू द एंड, आई लव यू गाइस. ओके, एंड मैं चाहती हूँ कि आपके लाइफ पे सब कुछ अच्छे हो, 2025 आपके साल हो और आप बहुत खुश हो. अगर कोई भी challenges आए हैं, so I hope that you guys do have the strength to overcome that and move on with your life. मेरे पेट की आवाज़ हो रहा है बहुत, I know, भूख नहीं लगा है लेकिन पता नहीं क्यों आवाज़ हो रहा है. But yeah, I hope you guys are very happy and take care of yourself, and I wish all of you guys a very very happy new year. मैं भी कोशिश करूँगी अपने खुद को खुश रखने के लिए. And yeah, I don't know what else to say. और एक चीज़, मैं कस्टम वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे अभी तक लेटेस्ट रिक्वेस्ट जो भी मिला है, बहुत अजीब रिक्वेस्ट्स मिल रहा है. Do not, please, if you guys have any weird custom requests, like something sexual or something, do not bother mail me, क्योंकि I will not reply you if you mail me something, those kind of weird customs. So अगर आपको genuine ASMR, like कुछ customs चाहिए, so mail me, drop me down what the request you have in your mind, कितना duration के लिए चाहिए, and I will let you know the price for it. But apart from that, yeah, that is it. If you want to mail me, you can mail me in potato@gmail.com, जो मेरे description box में होगा. और if you want to follow me on Instagram, it is only_DJ, वो भी description box में लिखा हुआ रहेगा. So you guys can follow me there. And that is it for today. I hope you guys liked the video, and I will try my best to